द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स के वन लाइनर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम आज 10 सितंबर को आपके लिए आज का अपडेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज के भारी वैसी में लुप्तप्राय लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला सुविधा केंद्र जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया। ये लाल सिर वाले गिद्धों के लिए, इससे पहले गिद्धों के लिए असम में प्रजनन केंद्र पहले से मौजूद है, लेकिन ये लाल सिर वाले गिद्धों के लिए। अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ मिलकर सिंगापुर भारत सामरिक साझेदारी को व्यापक सामरिक साझेदारी में तब्दील करने की घोषणा की। सामरिक साझेदारी का मतलब होता है कि हथियारों से संबंधित समझौते और युद्ध और विभिन्न प्रकार के जो युद्ध के दौरान जो समस्याएं आती हैं उनके लिए समझौता, सामरिक समझौता, हथियारों से जुड़ा हुआ समझौता रहेगा आने वाले समय में। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो 8 सितंबर को मनाया जाता है, जो साक्षरता को एक मौलिक मानव अधिकार और व्यक्तिगत और सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बताता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2024 का विषय है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता, ये इसका विषय है। अगला पॉइंट है कि फुटबॉल के बुनियादी ढांचा को बढ़ावा देने और अधिक टूर्नामेंटों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने राज्य के 18 मंडलों में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की योजना की घोषणा की। ये 18 मंडलों में 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की। आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किया, जो वैश्विक शैक्षणिक विस्तार में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये आईआईटी दिल्ली है जिसका अंतर्राष्ट्रीय परिसर खुला है अबू धाबी में। डच बहुराष्ट्रीय कंपनी फिलिप्स ने सोमवार को घोषणा की है कि भारत शेष को भारत के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये फिलिप्स के जो भारत में फिलिप्स की संस्था है उसके लिए भारत शेष को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम को सोन नदी से पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 1347 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया। ये 3 जिलों के लिए है, औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम, सोन नदी से पेयजल के लिए। अगला है कि बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने अपने CSR पहल बॉटल्स फॉर चेंज के तहत मोरमुगांव में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी की है। अगला पॉइंट है कि HDFC बैंक ने गिग वर्कर्स फ्रीलांसरों के लिए डिजाइन किया गया एक वित्तीय सूट गीगा पेश किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की बढ़ती गिग अर्थव्यवस्था की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। अगला पॉइंट है कि भारतीय दल ने अपने ऐतिहासिक पेरिस पैरालंपिक अभियानों में 29 पदकों के साथ, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल थे, जो प्रतियोगिता के इतिहास में देश का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत के गौरवशाली प्रदर्शन के साथ पैरालंपिक खेलों के इतिहास में 50 पदकों का आंकड़ा भी पार कर लिया। अगला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने चमोली जिले में जोशीमठ तहसील का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ करने और नैनीताल के कुसिया कोटली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम तहसील करने के उत्तराखंड सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। श्री कैंची धाम तहसील। शिमला में भारी यातायात को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने राज्य की राजधानी का नाम जाम मुक्त बनाने और आवागमन के समय को कम करने के लिए शहर में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान फिर से शुरू किया है। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान। पंजाब पुलिस ने BSF और BDC के सहयोग से फाजिल्का जिले में 1 सप्ताह का नशा विरोधी अभियान मिशन निश्चय चलाया है। पंजाब पुलिस ने चलाया है और मिशन का नाम है मिशन निश्चय, और फाजिल्का जिले में। फाजिल्का आपको पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास है। भारतीय सेना को अपना पहला स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन मिल गया है, जो दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों, लॉन्च पैडों, घुसपैठियों को बिना जान जोखिम में डाले सटीकता से निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया के बर्गो इग्नाजिया
फसानो में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 7 सदस्य देशों के नेता और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष एक साथ आए। मुंबई में 2023 के चौथी तिमाही के लिए प्रतिष्ठित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया है और जो शहर बढ़ते लग्जरी आवास बाजार का एक प्रमाण है। यानी कि ये लग्जरी आवास के लिए ये कहें कि प्रतिष्ठित प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स है। इस इंडेक्स में तीसरा स्थान हासिल किया है मुंबई ने। अगला है कि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने संयुक्त अरब अमीरात स्थित वैश्विक प्रौद्योगिकी और रक्षा संगठन ईडीजी ग्रुप के साथ एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता एक वैश्विक मंच तैयार करेगा जो उत्पाद पोर्टफोलियो को मिलाकर दोनों कंपनियों की रक्षा और एरोस्पेस ताकत का उपयोग करेगा। 2 भारतीय आम के व्यंजनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हासिल की और टेस्ट एटलस की आम के साथ 10 सर्वश्रेष्ठ व्यंजनों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया। स्वादिष्ट आम रस ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि तीखी और बहुमुखी आम की चटनी ने 5वां स्थान हासिल किया। विश्व बैंक ने हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सहयोग से कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया। CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाहों के व्यापक डेटा सेट पर आधारित है, जो अब तक का सबसे बड़ा डेटा सेट है। विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी ने इस रैंकिंग में 18वां स्थान हासिल किया है। 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित सुषमा स्वराज भवन में किया गया। सदस्य देशों के पास 2 वर्षों के लिए IORA की अध्यक्षता होती है। वर्तमान में श्रीलंका 2023 से 25 के लिए अध्यक्ष है। भारत 2025 से 27 के लिए श्रीलंका से अध्यक्ष का पद संभालेगा। इसके बाद है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने मिट्टी के स्वास्थ्य के सुधार के लिए मुख्यमंत्री मुन्नीर कंपोम योजना की शुरुआत की है। मुन्नीर कंपोम योजना का उद्देश्य किसानों को हरी खाद और बीज प्रदान करके मिट्टी को उर्वर बनाना है। सिरिल रामाफोसा को एक समय के प्रतिद्वंदी पार्टियों के समर्थन से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में पुनः निर्वाचित किया गया, जो राष्ट्रीय एकता की नई सरकार में उनकी अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ शामिल होने पर सहमत हो गई। 2024 में काबली पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। 8 विजेताओं को खगोल भौतिकी, तंत्रिका विज्ञान और नैनो विज्ञान में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। खगोल भौतिकी के लिए इस वर्ष का पुरस्कार हार्वर्ड विश्वविद्यालय के डेविड चर्वेन्यू और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के सारा सीगर को प्रदान किया गया। MIT के रॉबर्ट लैंगर और शिकागो विश्वविद्यालय के अरमांड पॉल अलिविसाटोस और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के चार्ल्स मिरकिन को नैनो साइंस के लिए पुरस्कार दिया गया। तंत्रिका विज्ञान में यह पुरस्कार MIT के नैन्सी कन्विसर, रॉकफेलर विश्वविद्यालय के विनेरिक फ्रीवाल्ड और बर्केल स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डोरिस साउ को प्रदान किया गया है। क्रिकेट के मैदान पर अपने चतुर और समझदार प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध भारत के उत्साही ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी आत्मकथा आई हैव द स्ट्रिट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी जारी की। यूनेस्को में प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल पुरस्कार के लिए 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें गुजरात के भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय भी शामिल है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने भारतीय संस्कृति में योग के अभिन्न भूमिका और इसके वैश्विक महत्व पर जोर देते हुए मैसूर में राष्ट्रीय योग ओलंपियाड 2024 का उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के मुंबई में 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मुरुगन ने प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को प्रतिष्ठित 18वां वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में आयोजित एक समारोह में जनता भवन सौर परियोजना का उद्घाटन किया, जो 2.5 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली ग्रिड से जुड़ी छत और जमीन पर स्थापित
सौर पीवी प्रणाली। येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी तथा कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंस इंफॉर्मेशन नेटवर्क द्वारा जारी समग्र पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में से 176वें स्थान पर है। यूरोपीय संघ ने लक्जमबर्ग में एक परिषद की बैठक के दौरान ग्रीन डील के एक महत्वपूर्ण घटक प्रकृति बहाली कानून को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दे दी है। भारतीय तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भजन कौर और अंकिता भक्त के साथ अंताल्या में विश्व कप चरण 3 के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद महिला रिकर्व टीम के लिए पेरिस ओलंपिक में जगह पक्की कर ली है। भारतीय शतरंज सनसनी दिव्या देशमुख ने गुजरात में विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 20 लड़कियों की श्रेणी में खिताब जीता। 18 वर्षीय खिलाड़ी ने सफेद मोहरों में अंतिम दौर में WGM बोलेस्लावा कस्टेवा को जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा किया। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR ने ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को अपने नए वैश्विक सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की। हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप ध्रुव स्पेस का पहला मिशन, जिसमें थाईवोल्ट 1 और थाईवोल्ट 2 उपग्रह शामिल है, संयुक्त रूप से 15,000 कक्षाओं के बाद सफलतापूर्वक और सुरक्षित रूप से डिऑर्बिट हो गया। ओरेकल और तमिलनाडु कौशल विकास निगम ने राज्य की व्यापक कौशल वृद्धि पहल नान मुधलवन के तहत एक विशेष कौशल विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य राज्य में 2 लाख से अधिक छात्रों को रोजगार से जुड़े कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना है। यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर दुनिया का पहला मानव रहित प्रणाली बल की स्थापना की, जो हवा, समुद्र, जमीनी क्षेत्रों में मानव रहित और रोबोटिक युद्ध की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है। महाराष्ट्र के किसान एग्रो रेंजर्स के संस्थापक सिद्धेश सकोरे को प्राकृतिक खेती और अपशिष्ट प्रबंधन में उनके नवाचारों के लिए विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस में UNCDC द्वारा लैंड हीरो नामित किया गया। तो ये था आज का वन लाइनर। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।